दोस्तों, हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुत्ते, बिल्ली या कोई और जानवर पालने का शौक होता है और ये अच्छा भी है तब तक जब तक वो किसी दूसरे को परेशान ना करे। कई सारे एनजीओज भी स्ट्रे डॉग को प्रोटेक्ट करते हैं और कई बार स्ट्रेज और पेट्स की वजह से होने वाले सीरियस ऑफेंसेस को एडवोकेट भी करते हैं और यहीं से एक ऐसा इशू रेज होता है जिसको टैकल करने की आज हमें सख्त जरूरत है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मुंबई की है जिसमें मोहम्मद सोहेल खान नाम के इस आदमी ने ऑटो रिक्शा में खेल रहे एक बच्चे के ऊपर अपना पिटबुल ब्रीड का कुत्ता छोड़ दिया। अब इस डिस्टर्बिंग वीडियो में हमें दिख रहा है कि बच्चा दहशत में है और रो रहा है, लेकिन सोहेल मियां को ये दहशत देखते हुए हंसी आ रही है। अब इसने तब तक अपने कुत्ते को नहीं हैंडल किया जब तक कुत्ते ने बच्चे के ऊपर अटैक नहीं कर दिया। खैर, बच्चे के काफी इंजरीज आई और पेरेंट्स की कंप्लेन के बाद सोहेल खान के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर कर लिया गया है। ये इंसिडेंट हमें एक गैर जिम्मेदार ओनर और मशकरी में किया गया इंसिडेंट लगता है, लेकिन असल में ये इशू इससे काफी बड़ा है। अब इन विजुअल्स में हमें जो डॉग ब्रीड दिख रही है ये पिटबुल है। दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स में से एक मानी जाने वाली ये ब्रीड दुनिया भर में डॉग बाइट्स की वजह से मरने वाले लोगों में एक बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब यूएस की डॉग बाइट्स ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार केवल यूएस में ही डॉग बाइट्स की वजह से टोटल डेथ में से लगभग 67% सिर्फ पिटबुल की वजह से हुई है। अब भारत में कोई डेटा स्पेसिफिक ब्रीड्स के लिए तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन टोटल एनिमल बाइट्स का 3/4 हिस्सा यहाँ भी डॉग बाइट्स की वजह से ही होता है। एक दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हमें 2022 में भी देखने को मिला था, जिसमें एक जिम ओनर के पिटबुल ने उसकी 80 साल की मां की जान ले ली थी। जब वो घर आया तो उसकी मां खून में लपटी हुई थी। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। अब भारत सरकार ने इस सीरियस इशू से निपटने के लिए 13 मार्च 2024 में पिटबुल, रॉटविलर्स और मास्टिफ जैसी 23 डॉग ब्रीड्स को बैन करने के लिए सर्कुलर जारी किया। अब इस सर्कुलर में मेंशन किया गया कि ये ब्रीड्स ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि ये ह्यूमन लाइफ पे एक थ्रेट भी है। लेकिन इस सर्कुलर जारी किए जाने के कुछ ही दिनों में एनजीओ जैसे एनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट, पीपल फॉर एनिमल्स और कैनल क्लब, इन्होंने इसका जमकर विरोध किया। अब एनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट ने एक पीआईएल फाइल की, जिसके बाद कर्नाटका, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, केरल, राजस्थान और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि सेंटर ने बिना किसी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और साइंटिफिक स्टडी के ये बैन लगाया है। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब 2024 के बाद कई सारे डॉग बाइट केसेस नोट किए गए हैं, जिसमें पिटबुल और रॉटविलर इंक्लूडेड थे, लेकिन एक सिंगल केस में भी किसी एनजीओ ने उसमें परेशान होने वाले विक्टिम्स को असिस्ट या हेल्प करने की हिम्मत नहीं की। अब ये सोचने वाली बात है कि जो एनजीओस पेट कल्चर के पीछे अपनी जान लगा देते हैं, वो जब बात इंसान की जिंदगी पे आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं। अब इन केसेस में विक्टिम्स अकेला छोड़ दिया जाता है, जबकि एक्यूज्ड को सेफगार्ड करने के लिए ये एनजीओस लड़ते हुए नजर आते हैं। इन 23 ब्रीड्स के बैन पे स्टे के लिए एडवोकेट करके ये एनजीओज लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक साइड को सपोर्ट करना ही इनका काम है, या एनिमल वेलफेयर के काम पर ह्यूमन सेफ्टी को दांव पे लगाना कहाँ का इंसाफ है। ये एनजीओज सिर्फ एक्यूज्ड के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं जबकि मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, एनजीओज का काम पब्लिक वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए काम करना होता है। अब क्या इंसानों की वेलबीइंग इनके हिस्से में नहीं आती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूछा जाना और इनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही मासूम लोग खूंखार जानवरों की भेंट चढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।